नमस्कार, PCR न्यूजमध्ये रंजना पाटील आपले स्वागत करीत आहे। सिमरन सेवा NGOचे अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा यांच्यातर्फे अपंग व दिव्यांग मुलांसाठी व लोकांसाठी थेरपी सेंटर सुरू करण्यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेला पत्र देण्यात आले। आपण जाणून घेऊया या विषयावर अधिक माहिती श्री राजकुमार शर्मा यांच्याकडून। पाहूया एक नजर PCR न्यूज, बातमी तुमची नजर आमची। नमस्कार, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। साथियों, मैं राजकुमार शर्मा, सिमरन सेवा NGO का चेयरमैन, आप सबका प्यारा, आपके दिलों पे राज करने वाला राजकुमार शर्मा बोल रहा हूँ। आपके सामने एक मैसेज देना चाहता हूँ। पिछले 7-8 सालों से हम लोग जो सेवा कार्य कर रहे हैं, 10 से 12 सेवाएं, उसमें अपंग की भी सेवा, दिव्यांगों की हम लोग करते रहते हैं छोटी छोटी। लेकिन हमें कई तरफ से ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रहा है अपंगों के लिए, उन लोग के अपंग बच्चों के, उन लोगों के पेरेंट्स का, कि हमारे ये तकलीफ़ है, हमारे इधर ये तकलीफ़ है। तो हम लोग वो करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसा ही हमें मालूम पड़ा कि न्यू बॉम्बे वाशी में महानगर पालिका और NGOs मिलकर दिव्यांग के लिए एक सेंटर खोला गया है, तो हमें खुशी लगी थी। और फिर हम महानगर पालिका के लिए एक लेटर बनाना चाहते थे कि हम यहाँ पे भी सेवाएं करें साथ में मिलके, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ पे NGOs और न्यू बॉम्बे महानगर पालिका ने चालू कर दिया है, वो चाहता था और वो सोचते रहते थे 1.5-2 साल से। उसके बाद हमें एक GR लगा, एक GR मिला कि जो कि 2018 में वो GR निकला है कि अपंगों के लिए 5% खर्चा सेवा करो। वो GR में तो ठीक है, ग्रामीण पंचायत के लिए है, लेकिन वो GR हमने जो अंदर देखा तो जिला परिषद के लिए भी आता है। जिला परिषद से लेके नगर परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत सब लोग आता है। वो वहाँ से 5% खर्चा देना मांगता है। तो हमने एक लेटर दिया 5 तारीख को महानगर पालिका में, सभी डिपार्टमेंट को लेटर दिया अपनी सिमरन सेवा NGO का। आपने कौन से डिपार्टमेंट में लेटर दिया हुआ है? हमने महानगर पालिका आयुक्त को लेटर दिया है और महापौर को लेटर दिया है, उप महापौर को लेटर दिया है, सभापति चेयरमैन टोनी सिरवानी को लेटर दिया है। उसके बाद शिक्षण मंडल में लेटर दिया है, सेंट्रल हॉस्पिटल में दिया है, 4-5 और भी, मतलब 6-7 जगह हमने लेटर दिया है वहाँ पे 5 तारीख को। तो 2 दिन के बाद फिर हमें कॉल्स आता गया, सभी डिपार्टमेंट से हमें बुलाया। बारिश का टाइम है, हम लोग फिर भी वहाँ पे गए। सभी डिपार्टमेंट वालों ने अलग अलग मेरा इंटरव्यू लिया, हमारा पेपर वर्क देखा, हमारा फ़ाइल देखा, और उन लोगों ने हमसे सहानुभूति, हमें सहमत किया अच्छे से। क्योंकि वो लोग हमारी सिमरन सेवा NGO का काम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते रहते हैं कि इसका काम बहुत अच्छा है और आगे आप दिव्यांगों के लिए करना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी आपके साथ हैं। तो सभी डिपार्टमेंट ने हमें अच्छा सहयोग दिया। और जो सभापति चेयरमैन है टोनी सिरवानी ने तो हमें अच्छा सहयोग दिया। उसने अपनी तरफ से भी एक लेटर दिया कि मैं अपनी तरफ से एक लेटर महानगर पालिका आयुक्त को देता हूं कि सिमरन सेवा NGO इच्छुक है, दिव्यांगों के लिए मिलके काम करना चाहता है। और टोनी सिरवानी ने हमें ये दिया कि आप महानगर पालिका कमिश्नर को, महापौर को साथ भी मिल, वो लोग क्या बोलना चाहते, मैं तो आपके साथ हूँ ही हूँ। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा कि इंसानियत अभी कायम है। टोनी सिरवानी ने इंसानियत के नाते और शेरी लुंड ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। हमने जब दिव्यांगों के लिए बताया तो उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसने मुझे हाँ ही बोला हमारे पास भी कुछ सामान है, ज़रूरत पड़ी हम सामने आके काम करेंगे, हम लोग आपको फुल सपोर्ट देंगे, खाली आप महापौर से परमिशन लो और कमिश्नर से। तो हमने सब डिपार्टमेंट से दिया, तो सब डिपार्टमेंट वालों ने हमें मिलकर अलग अलग बुलाया था, इंटरव्यू ली हमारी, सबको अच्छा लगा। फिर सब लोगों ने बोला अभी महापौर से हम मीटिंग रखते, मीटिंग कॉल किया। महापौर ने हमें शुक्रवार को 12 बजे बुलाया था, सब ऑफिसरों को 12 बजे बुलाया था। हम लोग गए, 10-15 मिनट पहले ही वहाँ पे गए। वहाँ पे सब अधिकारी, बड़े बड़े, छोटे क्लर्क नहीं, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी और हम NGO वाले वहाँ पे गए थे। वो लोग 1:45 बजे आए, 1:45 तक हम लोग वहाँ पे बैठे गए।
2:45 बजे वहाँ पे मीटिंग चालू हुई, 3:45 बजे तक वहाँ पे मीटिंग चालू हुई, पूरे पौने दो घंटा ही अधिकारियों को कुछ बोलने नहीं दिया, इतना कुछ ना ही। हम सिमरन सेवा एनजीओ को मैंने 4 बार वहाँ पे हाथ उठाया कि हमें कुछ बोलने दो, क्योंकि हम लोग जो टैक्स भरते हैं तो हम लोग को अधिकार है कुछ बोलने का, लेकिन 4 बार हाथ उठाया, हमको बोलने नहीं दिया। धनंजय बोडारे ने एक ही बात पकड़ के रखी थी कि ये जो जीआर आया है वो ग्राम पंचायत के लिए है, हमारे लिए उल्लेख है ही नहीं, हमारे लिए उल्लेख है ही नहीं। तो हम लोगों ने वहाँ पे मीटिंग इसके लिए रखी थी, खाली जीआर के लिए मीटिंग नहीं रखी थी। हम लोगों ने आपस में एक चर्चा रखी थी कि एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे की सलाह से हम लोग दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो लेकिन वो बार बार ये बोलता था इसमें उल्लेख है ही नहीं, तो हम लोग क्यों चालू करेंगे, महानगर पालिका क्यों चालू करेगी, यहाँ पे महानगर पालिका का उल्लेख है ही नहीं। बार बार वही बोल रहे थे। अरुण आशान भी उसमें बहुत गर्म हो गया और मास्क उतार के वही सब चिल्ला रहे थे, तो कोई अधिकारी कुछ बोल नहीं रहा था। अच्छा, महापौर मैडम कुछ बात नहीं किया क्या आपसे? महापौर मैडम ने, महापौर मैडम शांत थी। आखिर महापौर मैडम ने बोला, महापौर मैडम ने कहा कि ये कुर्सी 4 दिन की है, हम सबको आपस में मिल के रहना है, आगे भी राम राम रखना है, और ये विषय दिव्यांगों का है, इंसान जाति का है। तो वैसा उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अरुण आशान और धनंजय बोडारे हम लोग को कुछ कहना ही नहीं, बोलने ही नहीं दे रहे थे। फिर भी मैं उसके आगे गया कि हम लोग वहाँ पे जो है अच्छे से सेवा थेरापी सेंटर खोलना चाहते हैं दिव्यांगों के इंसानियत के नाते। और जो आप बोल रहे हो यहाँ पे निधि नहीं है, हमारे पास निधि नहीं है, तो हम लोग ये बोलना चाहता है कि हम जो टैक्स पावती, जो प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग भरते हैं, वहाँ पे एक कॉलम है यूजर टैक्स। पिछले 2 साल से यूजर टैक्स महानगर पालिका में ऐड हो रही है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो यूजर टैक्स का पैसा किधर जा रहा है? यूजर टैक्स का पैसा जो ऐड किया है हम लोगों से, जनता से, उसके लिए वो काम अलग से चालू नहीं किया गया है, तब तक पैसा जमा हो रहा है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कमिश्नर को, अरुण आशान को और धनंजय बोडार को, महापौर को भी, कि 2 साल से जो यूजर टैक्स का पैसा आ रहा है वही पैसा दिव्यांगों के लिए लगाओ, तो इंसानियत जाति भी कायम रहेगी, महानगर पालिका का भी नाम हो जाएगा। और ये लोग बोलते हैं निधि नहीं है, निधि नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि खासदार हमारा है और मुख्यमंत्री हमारा है और पालक मंत्री हमारा है, सब लोग हमारे हैं। तो अच्छा है ना, दिव्यांगों के लिए वो लोग करेंगे ना, थेरापी सेंटर क्यों नहीं खोलेंगे? और अरुण आशान ने बोला हम तुमको ही क्यों देवे, तो वो ऐसा हमको चलाए, हम तुमको ही क्यों दे, तो हम खुद थोड़ी ले रहे हैं। मैंने जो लेटर दिया है यहाँ पे कभी ऐसा नहीं लिखा है कि सिमरन सेवा एनजीओ को दो, हम सेंटर खोले वहाँ पे राजकुमार शर्मा को, मैंने वो लिखा ही नहीं है। खुद इन लोगों ने लेटर पढ़ा नहीं, उसमें गलती खुद कर रहे और उन लोगों को चिल्ला रहे। इसमें खाली लिखा है कि महानगर पालिका सेंटर खोले, सहयोग चाहिए तो हम लोग सहयोग देने के लिए आपस में मिलजुल के चलेंगे। अच्छा, आप ऐसा चाहते कि उल्लासनगर शहर में जो अपंग लोग के लिए सेंटर खुलना चाहिए, वो जरूरी नहीं कि सिमरन एनजीओ के नाम से खुले? नहीं, सिमरन सेवा एनजीओ के नाम से नहीं, महानगर पालिका खोले वहाँ पे। तो ये लोग बोलते हैं कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, हम लोग सुनते रहते हैं अधिकारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। एनजीओ कब किस काम आएंगे? हम एनजीओ वाले वहाँ पे मिलजुल के काम करेंगे। न्यू बॉम्बे वाशी में एनजीओ महानगर पालिका मिल के थेरापी सेंटर दिव्यांगों के लिए खोला है, तो एक इंसानियत का सबूत दिया है। हम उल्लासनगर वासी भी इंसानियत का सबूत देना चाहते हैं, यहाँ पे थेरापी सेंटर खोलेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। आप नागरिकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम नागरिकों को संदेश, और महानगर पालिका में जो हमारा कमिश्नर है, अभी तक कमिश्नर से हमारी मीटिंग आज तक हुई नहीं है। कमिश्नर साहब से मीटिंग करके ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट का जो हमारा जो हाउस टैक्स कर आता है, बहुत सारी आता है यहाँ पे यूजर टैक्स का पैसा, तो कुछ ना कुछ दिव्यांगों के लिए वहाँ पे खर्चा होना चाहिए, सेंटर खोलना चाहिए, हम सब मिल के वहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि ट्री प्लांटेशन है या दूसरे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी काम कम होता है। तो हम एनजीओज़ को साथ में लेंगे तो हम मिलजुल के काम आगे बढ़ाएंगे। हम नहीं बोलते सिमरन सेवा एनजीओ करे, महानगर पालिका के तरफ से ही वहाँ पे सेंटर ओपन होना चाहिए, हम सब मिल के वहाँ पे काम करेंगे, वो मैं बोलना चाहता हूँ। और कमिश्नर को बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक मीटिंग रखे तो हम आगे का उल्लासनगर अच्छा और स्वच्छ बनावे और सुंदर बनावे। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी जो
NGO है सिमरन सेवा NGO, उसमें हर लेटर पे, हर विजिटिंग कार्ड में ये लिखा हुआ रहता है कलयुग भगाओ अभियान। तो हम लोग अपने एटलीस्ट उल्लासनगर से तो कलयुग को भगाओ ये अभियान हम छेड़ना चाहते हैं। अब ये अभियान को हम एक्टिव करना चाहते हैं। हम सभी नेताओं को बोलना चाहते हैं, हमारे साथ आओ, सभी समाज सेवकों को, सभी छोटी मोटी NGO को, सभी जनता को अपील करते हैं कि हम सब मिलके इस कलयुग को, हमारे उल्लासनगर कलयुग से भगाएंगे। हमारे महानगर पालिका में कलयुग आ गया है, हम सब मिलके कलयुग को भगाएंगे। ये अभियान हम छेड़ना चाहते हैं। और वहाँ पे एक सेंटर जो खुलेगा दिव्यांगों का, वहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट में अगरबत्ती और जो कैंडल्स है, मास्क स्टिचिंग है, बेसिक एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, हम वहाँ पे बहुत सारे ये सेंटर खोलेंगे। तो हमारे दिव्यांग बच्चे एक्टिव बनेंगे, कमाने के लायक बनेंगे। हम यहाँ पे ये सब करना चाहते हैं। तो कमिश्नर से हम ये मीटिंग करना चाहते हैं और हमें अच्छा है लगेगा कमिश्नर वहाँ पे खोलेगा। 100% गारंटी है कमिश्नर हमारे तरफ से हाँ ही बोलेगा। दिव्यांगों का ये इंसानियत का है। तो महापौर को भी ये विनती करूंगा कि जल्द से जल्द सेंटर खुलना चाहिए। और अरुण आशान का मैसेज था कि 10 दिन में हम लोग मीटिंग करेंगे आपस में, उसमें आपको नहीं बुलाएंगे। पहले हम आपस में मीटिंग करेंगे और फिर कमिश्नर के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरी मीटिंग में आपको बुलाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, आपस में जो मीटिंग करते हो कमिश्नर के साथ में, तो दिव्यांगों के साथ ये इंसानियत के नाते ये सेंटर के लिए अनुमति दी जावे। जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र।